हैं। बताओ क्या डाउट आ रहा है, क्वेश्चन बोलो बुकलेट से। If Sn denotes the sum of n terms of AP, ओके then Sn plus 3 minus 3 Sn plus 2. वेट वेट एस एन प्लस 3 ऐसा Sn, yes एस sir, एन प्लस minus एस एन प्लस 3 3 3 टाइम्स Sn एस एन plus 2, n plus 2 प्लस 2 ओके plus 3 times Sn plus 1 minus Sn. माइनस एस एन। सर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। डू यू रिमेंबर दैट एस एन माइनस वन इज टी एन? ये यस याद है सर। भाई? तो बहुत सिंपल सा फैक्ट है ना कि भाई n टर्म्स के सम में से n माइनस वन टर्म्स के सम को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? nth टर्म मिलेगी। नाउ लुक एट दिस, Sn प्लस 3 माइनस Sn प्लस 2, मैंने एक माइनस लिया। व्हाट इज दिस? सर Tn plus क्या 3. है ये? माइनस 2 टाइम्स Sn प्लस 2 माइनस Sn माइनस 1, ये क्या है? सर Tn plus 2. सॉरी Tn Sn प्लस 1 है, Tn प्लस 2। एंड लास्ट में क्या बचा हमारे पास? प्लस Sn प्लस 1 माइनस Sn, और ये क्या है? ओके सर, Tn plus 1. तो Tn प्लस 3 माइनस 2 टाइम्स Tn प्लस 2 प्लस Tn प्लस 1। लोग ये टर्म्स एपी में है। सो फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, मिडिल टर्म, a प्लस सी माइनस 2 इज व्हाट? 0। ओके सर समझा। समझा ना? तो इंस्टेड कि तुम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इतना लंबा सॉल्व करो, थोड़ा सा सर देख लो वही कर इसके रहा ऊपर था। माइंड करो। और बताओ भाई, और कोई डाउट किसी को? एनी डाउट्स? सर एक और नो है। डाउट। है वो निकालता हूँ 1 मिनट में। सर अच्छा तब तक मैं पूछ रहा हूँ। If हाँ तो पूछ लो। sides, if the sides ABC of a triangle ABC एबीसी are ऑफ अ in ट्रायंगल AP, और इन एपी, then देन B by C belongs to. बी वाई से बिलोंग्स टू। अच्छा इसका वो निकालना है, क्या कहते Yes sir, हैं, range. इंटरवल, रेंज निकालनी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो एबीसी एपी में, Yes एबीसी sir. एपी में ना। सो वी हैव दिस रिलेशन a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। फाइन। अब तुम्हारे पास Yes sir. तुम्हें b बाई सी चाहिए, तो उसके पहले तुम देखो ट्राइंगल के साइड्स हैं। तो अगर ये ट्राइंगल के साइड्स हैं, सो डेफिनेटली sum of any two sides must be greater than third side. Yes sir. Like a plus b should be greater than c. Let's substitute the value of a. a की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, देखो इस फर्स्ट इक्वेशन से तो क्या आएगी? 2b माइनस सी प्लस b इज ग्रेटर देन सी। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? Yes sir. 3b ग्रेटर देन B 2c, 2C. Yes sir. और इससे है ना b बाई सी इज ग्रेटर देन 2 बाई 3। 2 by 3. ओके सर। एक आ गया, ऐसे दूसरा निकाल लोगे। हाँ सर, दूसरे से निकाल निकल जाएगा। एक और इनइक्वालिटी यूज कर लेना, लाइक b प्लस सी इज ग्रेटर देन है ना, इस टाइप का हाँ कुछ। सर। और बताओ। हाँ सर, एक क्वेश्चन है। इफ हम्म a1 a2 a3 till a2n plus 1 are in AP, हम्म हम्म then a2n plus 1 minus a1 upon हम्म a2n plus 1 plus a1, फिर उसके बाद होल प्लस a2n minus a2 upon a2n plus a2, ऐसे जाते एक मिनट, जाते ए टू एन, सेकंड में क्या? ए टू a2 एन प्लस 2 प्लस a2, सॉरी एक मिनट देखने दो, साइन देख। माइनस ए टू होगा a2, ना, माइनस हाँ माइनस a2 है सर, अपॉन डिवाइड बाय a2n प्लस a2, ऐसे जाते 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 वो प्लस ए टू। हाँ नीचे ओके, ए टू एन ऐसे जा। प्लस 2 है यार जब उसने 2n प्लस 1 तक दिया हुआ है तो 2n लिखा होगा ना यहाँ पर। हाँ सर, हम्म, हाँ तो हाँ सर सर वही 2N है। बोला, हाँ वही बोला 2n है ना? मैंने। हाँ अरे देखने मैं लिख रहा हूँ ना, ए टू एन नहीं, है ना मैं यहाँ पर। क्वेश्चन भी देख रहा हूँ, सेम फोन में क्वेश्चन भी देख रहा हूँ ना उसके। अच्छा अच्छा, कहाँ तक है ये? an+2 माइनस an अपॉन an+2 प्लस an, इसका वैल्यू निकालना है, ऐड करना है इसको।
ये क्वेश्चन तो सेम किसी ने पूछा था लास्ट क्लास सर इसके पिछले वाला क्वेश्चन इसका पिछले वाला पूछा था सर। में। ओके, मतलब सेम ही क्वेश्चन है ना। देखो ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म हाँ सर ये बन ना, गया। n प्लस 2 है, तो ये जो है कहीं ना कहीं इनका सम तो कांस्टेंट है, सेम हो गया, हाँ तो इसको तुम लिख सकते हो a2n प्लस 1 प्लस a1। और न्यूमरेटर हाँ में क्या है? न्यूमरेटर में है a2n प्लस 1 माइनस a1, a2n माइनस a2 सो ऑन टू an प्लस 2 माइनस an। तो अगर तुम इनकी वैल्यूज रखते जाओ, you will find something interesting. For example, a2n plus 1 क्या है? What is a2n plus 1? a1 plus 2n d। तो यहाँ पे देखो 2n टाइम्स d आ जाएगा। a2n क्या होता है? What is a2n? a2n होगा, देखो a2n होगा a1 plus 2n minus 1 d, और a2 क्या हाँ होगा? a1 plus d। सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? 2n minus अ, 2d, हाँ 2n minus 2d, है ना? तो नेक्स्ट क्या आने वाला है तुम अब? डी बाहर आ जाएगा। 2n minus 4d, and so on to लास्ट टर्म में क्या आने वाला है? What is an plus 2 minus an 2d, है कि नहीं? हाँ सर 2d। तो ये जो सीरीज बनी है तुम्हारी, देखो इसमें न्यूमरेटर में 2d कॉमन निकल गया, so what do you have? n plus n minus 1 plus n minus 2 plus so on to 1, which is an ap। और डिनोमिनेटर में हाँ क्या आएगा? अब उन्होंने जो भी ऑप्शंस जिसकी टर्म में दिए हों, ऑप्शंस किसके टर्म में दिए हैं उन्होंने? सर ऑप्शंस में उसने an प्लस 1 एक उसमें दिया है, डिनोमिनेटर में an प्लस 1 दिया है और ऊपर a2 माइनस a1 दिया है, एक में अच्छा, डिनोमिनेटर n। में an प्लस 1 दिया हुआ है ना, हाँ तो a1 प्लस a2n प्लस 1, a1 प्लस a2n प्लस 1। अगर तुम्हें डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो उसको भी चलो ओपन कर लो। a2n प्लस 1 क्या होता है? a1 प्लस 2nd, ठीक है, हाँ a1 प्लस 2nd, और एक और a1 है यहाँ पर, तो ये हो गया 2a1, ठीक। हाँ तो देखो 2 कैंसिल कर दो, तो d, और ये क्या होगा? 1 2 3 4 सो ऑन टू n, ये ap है ना, इसके हाँ सम का फॉर्मूला यूज करोगे, यू विल गेट n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? 2 कैंसिल होने के बाद a1 प्लस nd। व्हाट इज a1 प्लस nd? इट इज a n प्लस 1। ओके हाँ और यहाँ पे d आई थिंक नहीं दिया होगा, कुछ और दिया होगा उसने ऑप्शन में, हाँ कुछ और दिया उसने। वो जो भी दिया उस हिसाब से तुम देख लेना, है ना, d कहाँ से आ रहा है। हाँ a2 माइनस ये a1 दिया। क्वेश्चन a2 माइनस a1 दिया, ठीक है। हाँ ओके सर समझ और गया। सर क्वेश्चन है हम्म the coefficient of x की power 15 in the product। सर कोएफिशिएंट प्रोडक्ट ऑफ है x 15 पूछ लिया, अच्छा, तो बारी 1 में क्वेश्चन लग माइनस रहा है। एक्स हम्म इंटू 1 माइनस 2x अच्छा, ठीक है, इंटू 1 माइनस 2 स्क्वायर एक्स। सर ऐसे कंटिन्यू स्क्वायर x, सर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर x सो ऑन टू 1 माइनस 2 की पावर 15x। परफेक्ट। अब देखो यहाँ पर कितने फैक्टर्स हैं? हाउ मेनी फैक्टर्स डू वी हैव? हाउ मेनी? 15 फैक्टर्स। सो यस सर इफ यू मल्टीप्लाई दिस, अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करते हो, एक चीज तो क्लियर है, 1 इंटू 1 इंटू 1, यहाँ पे 1 आएगा, कुछ टर्म्स बीच में आने वाली हैं, ठीक है। टेल मी द हाईएस्ट पावर टर्म, द डिग्री टर्म इन दिस प्रोडक्ट, सबसे बड़ी पावर एक्स की क्या आने वाली है? अगर मैं इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं, व्हाट विल बी द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स? 15 15 फैक्टर्स है ना। यस और सर। उस 15 में देखो जो कोएफिशिएंट्स हैं, -1 -2 स्क्वायर -2 पावर 15, ये क्या होंगे? ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना भाई। लास्ट टर्म्स को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, -x इंटू -2x इंटू -2 स्क्वायर एक्स, तो माइनस 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 कितनी बार? 15 टाइम्स, तो माइनस आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया? 2 पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू 15 इंटू x पावर 15। सो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 15। बस इसको तुम ऐड कर लो, 1 से लेके समझ 15 गए का सम, समझ गए? चलो और बताओ, और क्या डाउट्स हैं? बस सर आप ऊपर वाले का लास्ट पार्ट एक और बार बताएं। ऊपर वाले का लास्ट पार्ट? नहीं सर मतलब अभी जो आपने क्वेश्चन किया लास्ट वाला। अच्छा ये वाला भाई, जैसे मान लो लिखा है
जैसे ही तुम पता है कंफ्यूजन कब होता है, जब बहुत सारी टर्म्स लिखी होती है। जब भी कंफ्यूजन हो, टर्म्स को लिमिट कर लो, टर्म्स को कम कर दो। फॉर एग्जांपल 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2 स्क्वायर एक्स, चलो इसको ले लेते हैं। और सोचो कि जब तुम इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें x की लार्जेस्ट पावर क्या मिल सकती है? ऑब्वियसली 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आएगा, फिर कुछ x की टर्म आएगी, है ना? What is the largest power of x you can get in this multiplication? बताओ। x into x into x, x cube। इससे बड़ी पावर तो नहीं आ सकती ना। तो इस x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा? 8 minus 8 -1 into -2 into -2 square. So minus 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 3 times, that's why minus, and 1 into 2 into 2 square. तो यही चीज हमने यहां पे की फॉर 15 फैक्टर्स। 15 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अभी क्लियर है? Yes, sir, समझ गया। ओके। इसी क्वेश्चन में जो एंथुजियास्ट हो हमारे, वो लोग निकाल के दिखाएं कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 14। सर इसमें x ठीक का है? पावर 16 नहीं हो जाएगा, मतलब लास्ट में अगर हमने क्या हुआ? सारे x वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो x का पावर 16 नहीं हो जाएगा? 16 होगा क्या? मैंने पूछा था कितने फैक्टर्स हैं। सिर्फ 2 पावर 0 16 फिर 2 पावर 1। अच्छा, 2 पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है। यस हाँ यस यस, सर। बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ सर 2 पावर 0 से स्टार्ट हो रहा सर जो है। तो आपने ये x पावर क्वेश्चन दिया है वही होगा बेसिकली, अभी करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा, सही बात। मुझे लगा कि ये जो है 15 फैक्टर्स हैं। चलो, तो ये तो 16 हो गया अभी। हाँ ठीक है, वही मैं कहा ये थोड़ा इजी हो गया कैलकुलेट करने को। अब बताओ इसकी प्रीवियस टर्म जो होगी वो हमें निकालनी है। उसमें क्या होगा? इसकी प्रीवियस टर्म जो होगी, यहाँ पर x पावर 16 है ना, जिसमें कोएफिशिएंट इसका ये आ गया। इसकी जस्ट जो प्रीवियस टर्म है वो क्या होगी? x पावर 15 वाली। आई मीन वो कैसे फॉर्म हो रहा होगा, जरा सोचो ना, इमेजिन करो ना। एक बार फिर देखो, यहाँ पर अगर हम डिस्कस सर करें 15 एग्जांपल में, टर्म्स के x Yes, sir. मल्टीप्लाई होगा लास्ट वाले के 1 से, तो 1 से Yes. मल्टीप्लाई होगा। और वो फॉर एग्जांपल 3 यहाँ टाइम पे मैं अगर पूछूं, हाँ यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दिस प्रोडक्ट, इन तीन फैक्टर्स के प्रोडक्ट में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने इन दोनों फैक्टर्स में x और x को मल्टीप्लाई किया। -x - 2x क्या आ गया? 2x स्क्वायर। बट उस 2x स्क्वायर को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, जिससे हमको x स्क्वायर मिले, x क्यूब ना मिले। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अभी तुम्हें क्या मिला? -1 इंटू -2। ठीक, लेकिन केवल ये दोनों कॉम्बिनेशन थोड़ी ना पॉसिबल है। अब मान लो मैंने -2x को मल्टीप्लाई किया -2 स्क्वायर x से, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों के प्रोडक्ट को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके 1 से। अभी क्या आ गया? -2 इंटू -2 स्क्वायर। और सिमिलरली एक कॉम्बिनेशन बनेगा -1 इंटू -2 स्क्वायर। तो सर, कहने का इसका तो मतलब ये है कि हम calculation बहुत लंबा चला जाएगा। नहीं, अभी मैं दिखा रहा हूँ ना, वो इतना लंबा नहीं लग रहा है, लेकिन इतना लंबा होगा नहीं। तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 15 इन 1 minus x into 1 minus 2x into 1 minus 2 square x and so on to 1 अरे वो minus जीपी का 2 सब power मिलेगा 15x। सर, आई थिंक सो हो गया। तुरंत नहीं मिलेगा, अभी रुको। यहाँ पर सोचो कि क्योंकि यहाँ पर 16 फैक्टर्स हैं, सॉरी हमने फर्स्ट टाइम मिस्टेक कर दी, 15 नहीं है 16 फैक्टर्स। पहले तो म्यूट कर लो यार, मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। राधिका म्यूट कर लो। So we have 16 factors. How will you get x power 15 if you multiply 15 factors? X in 15 factors. यस For example, मान लो मैंने इस फैक्टर को छोड़ दिया, इस फैक्टर को मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है? ध्यान से समझना। छोड़ने का मतलब मैं इसमें से 1 ले सर, रहा वही किया मैंने। हूं और बाकी ऐसा हो सकता है ना कि 2 फिर 0 छोड़ा, 1 + 2 + 3 फिर 1 छोड़ा, मतलब 2 का पावर में बस 1 का वेरिएशन होगा। यस हाँ यस वही यस। वैसे तो संभाल। अगर मैंने इस टर्म से 1 लिया और बाकी सारी टर्म से मैंने x की टर्म्स ली, तो व्हाट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ, एक सिमिलर क्वेश्चन, ये तो इजी है, थोड़ा सा इससे ट्रिकी क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ चुका है।
What will be coefficient of x power 15? Listen to me very carefully. Coefficient of x power 15 हमने क्या किया, इस 1 को यहाँ पर, इस 1 को हमने यहाँ पे छोड़ दिया और ये जो बचा है 2x 2 square x and so on, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा -1 into -2 into -2 square and so on to -2 power 14. रिमेंबर हम ये टर्म नहीं ले रहे हैं, हम -2 power 15 नहीं ले रहे हैं. फाइन. सिमिलरली अब मान लो हमने जो इसका जो प्रीवियस फैक्टर होगा, इसका प्रीवियस फैक्टर क्या होगा 1 - 2 power 14 into x. 14. इसमें हमने 1 ले लिया, इसको मिस कर दिया, तो जो तुम्हारा पूरा जो कोएफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा -1 into -2 into -2 square, sorry -2 square and so on to -2 power 13 के बाद -2 power 14 मिसिंग है, इस बार -2 power 15 आ जाएगा. सो आर यू गेटिंग इट? हम एक एक टर्म छोड़ते जा रहे हैं तो एक एक कोएफिशिएंट मिस होता जाएगा. नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा -1 -2 -2 स्क्वायर. अब इस बार हम 13 छोड़ देंगे, हाँ 2 power 12 आएगा, फिर -2 power 14 आ जाएगा, -2 power 15 आ जाएगा, और ऐसे ही करते जाएंगे. एंड में क्या होगा, ये -1 छूट जाएगा एंड वी विल स्टार्ट विद -2 स्क्वायर एंड सो ऑन टू -2 power 15. सो इट इज लाइक taking 15 at a time. अगर तुम्हें याद हो theory of equations, like taking 2 at a time, taking 3 at a time, it is taking 15 at a time. But the question is how to find sum of all this. How to find sum of all these products. पहले तो -2 के सर पहले वाले टर्म का कर लेंगे, फिर लास्ट टर्म को 2 के बाहर निकाल बाद लेंगे. In fact, हाँ ठीक है, लास्ट टर्म नहीं, ये देखो जो कंप्लीट प्रोडक्ट है ना, कंप्लीट -2 power 14 से लेके -2 power 15, इसको मैं कॉमन निकाल ले रहा हूँ, मैं पूरे टर्म को कॉमन निकाल ले रहा हूँ. अब तुम कहोगे कहाँ से कॉमन निकाल लिया, वो तो है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मतलब आप जीपी बना समझ में आया? हाँ सर समझा. यहाँ पर ये टर्म मिसिंग है ना, हाँ, तो ये जो टर्म मिसिंग है वो क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी 1 upon -2 power 15. सेकेंड टर्म में कौन सी टर्म मिसिंग है? सेकेंड टर्म मिसिंग है -2 power 14, यहाँ पे आ जाएगा 1 upon -2 power 13, यहाँ पे आ जाएगा एंड सो ऑन टू लास्ट में 1 upon -1 बन जाएगा. सो दिस इज कंपैरेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड. अब ये हो गया ना. अब देखो यहाँ पे आ गया वो जो हमने लिखा था पहले 2 power 1 + 2 + so on to 2 power 15, और माइनस आएगा क्योंकि माइनस आएगा नहीं आएगा, नहीं यहाँ पे -16 टाइम्स है तो प्लस हो जाएगा, ये है कि नहीं. देखो -2 power 0 से स्टार्ट हुआ है ना, तो ये 16 फैक्टर्स हैं, 16 टर्म्स हैं, और यहां से माइनस एक कॉमन निकलेगा तो एक माइनस लिख लो, और ये जो सीरीज बन रही है 1/1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर से लेकर 1/2 power 15 तक, दिस इज जीपी, और इसका सम तुम निकालना जानते ही हो. अब तुम्हारा आंसर निकल जाएगा. ठीक है ना, समझ में आया? सर मैंने लास्ट वाली टर्म लेके मतलब अपने डिक्रीजिंग जीपी बना दी, मैंने इंक्रीजिंग बना दी. हाँ सर मैंने भी सेम किया, हाँ ठीक है, वो भी ठीक है. 2 to power 120 ठीक के है. आगे सर. सर इसमें 16 फैक्टर्स कैसे हैं, लाइक देखो ना, वी आर स्टार्टिंग विद -1, सो -1 का मतलब होता है इट इज -2 power 0. फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिस इज -2 power 0, so 2 power 0 0 1 2 3 and so on to 15. how many terms are there? 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. 15 + 1 16 है ना. और क्या सर डाउट है? तो ऊपर सर ऊपर x⁻16 क्यों लिखा था? कहाँ पर? हाँ सर इधर ही सेकंड लाइन में ये ना? हाँ ये मैं बता रहा था कि यहाँ पे गलती से मैंने x power 15 लिख दिया था. 15 टर्म्स नहीं थी, 16 टर्म्स थी ना यहाँ पर. 16 टर्म्स थी, वो x power 1 से कंफ्यूजन हो गया. 16 टर्म्स थी, तो ये जो कोएफिशिएंट आएगा जो हमने लिखा था, ये वाला जो कोएफिशिएंट आएगा ये x power 16 का आएगा. 2 power 1 + 2 + 3 + so on to 15. बट क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ x power 15 पूछा गया है, इसकी प्रीवियस टर्म, तो वो हमने देखो पूरी कैलकुलेट की है यहाँ से फ्रॉम दिस स्टेप. सर इसमें वो तो समझ कोएफिशिएंट ऑफ x power में 16 कैसे आया? बेटा यहाँ पे 16 फैक्टर्स है ना, तुम देखो ना, ये अगर मैंने लिखा है 1 - x 1 - 2x 1 - 2 square x and 1 - 2 cube x, अगर मैं इन चारों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं, टेल मी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल. टेल मी, क्या है बताओ.
So 4. 4 आएगी ना, बट लास्ट टर्म देखो 2 क्यूब है, लास्ट टर्म में 2 पावर 3 है, बट स्टिल वी आर गेटिंग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4. यहाँ देखो सेम चीज है, यहाँ पे देखो ये कहाँ तक जा रहा है, 2 पावर 15 तक जा रहा है, बट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा इसमें, डिग्री द मैक्सिमम पावर ऑफ x, दैट विल बी 16. 16. Okay, sir. समझ में आया? हाँ सर सर. आप इसमें बोल रहे थे ना कि जो भी जिस पर्टिकुलर टर्म का निकाल रहे हैं उसमें एक टर्म मिस होगी, जैसे आपने नीचे बोला है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप मिस करने को क्यों बोल रहे हो, लाइक यहाँ पे 2 to the power 14 मिस होगा वैसा. Can you explain that Like- part again? Yes, yes. Suppose we have these three factors, x minus a, x minus b, x minus c, and you are trying to find coefficient of x square. Tell me, how will you find coefficient of x square? Without actual multiplication, just by logic. How to find coefficient of x square? So you have to make sure that only 2x get multiplied. Other x should not get multiplied. For example, in these two factors, I choose x to get multiplied, x into x. आ गया x square, but eventually इस factor को multiply तो करना ही है. इस x square में what will you multiply such that it remains x square? It should not convert to x cube. You will multiply minus 6. 3. minus 6. तो क्या हुआ, देखो एक x मिस किया ना तुमने एक x को मिस किया ना. What is the coefficient of x square? It is minus c right now. जो हमने भी लॉजिक लिया है, जो कॉम्बिनेशन लिया उसके हिसाब से. But there can be many such combinations. For example, now if I take these two x into x square, and multiply this x square with minus a. Now it is minus a. Similarly, if you take combination of first and third, यहाँ से x लिया x square, और उसको multiply कर दिया minus b से. So what is the coefficient of x square? It is minus of a plus b plus c. And how did you get that? You are multiplying two of the factors, x in two of the factors, leaving out one. एक को तुम छोड़ दो. Exactly जो 3 में काम हुआ है, जो मैं समझ में आ रहा है, उसी चीज को append करो, generalize करो for 16 factors. So we are doing the same thing because we have 16 factors, and we need coefficient of x power 15. 15 चाहिए हमको. So what we need to do is to leave one factor out. हमने वही काम किया, हमने एक फैक्टर छोड़ दिया, तो देखो उसका कोएफिशिएंट मिस हो रहा है. यहाँ पे -2 पावर 15 मिस हो गया, यहाँ पर -2 पावर 14 मिस हो गया, यहाँ पर -2 पावर 13 मिस हो गया, एंड फाइनली यहाँ पे वो फर्स्ट टर्म -1 मिस हो गई. ठीक है. और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी ऐसे क्वेश्चंस की जब हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम. तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें काफी मिलेंगे कोएफिशिएंट निकालने वाले. फिलहाल के लिए ठीक है, ये बाइनोमियल का क्वेश्चन नहीं था, सीक्वेंस सीरीज का ही था. और बताओ भाई. चलो ठीक है, अब बाकी डाउट्स जो है बाद में किए जाएंगे. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. क्या हुआ था लास्ट क्लास में? हार्मोनिक मीन हो चुका था ना हमारा. हार्मोनिक मीन हो चुका है. क्यों हो चुका है? यस सर. यस सर. सो ओके, चलो नेक्स्ट आज का पॉइंट है, और अच्छा पॉइंट है ये. रिलेशन अमंग मीन्स. रिलेशन अमंग मीन्स हेडिंग है ये, और उसमें फर्स्ट पॉइंट है फॉर टू positive numbers, let's say a and b. Let's check what is the relation between a and b. What is the relation between what is the relation among means if we take only two numbers, a and b? So और देखते हैं क्या क्या होता है. Arithmetic mean a plus b by 2. There is reason we are taking positive numbers, and the reason is geometric mean. Geometric mean जो है ये इमेजिनरी ना हो जाए या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्शंस ना आ जाए, इसलिए पॉजिटिव लिया है. ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा ए और बी का? व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी? root over ab. रूट ओवर ए बी, करेक्ट. एंड व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी? 2ab by a plus b. सबसे इंपॉर्टेंट देखो यही है.
So harmonic mean is 2ab upon a plus b. अब ये तो हमको पता है, क्वेश्चन ये है कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है, a plus b by 2 root ab 2ab upon a plus b. What is the relation 1 by a among into these? G square. greater than G. क्या हो गया? Sir, 1 by a into G square is h. ऐसा कुछ 1 by a into G square. अच्छा, मतलब AH g square equal to h. हाँ ठीक है, ठीक है. देखो ये चीज यहाँ साफ दिखाई देती है कि यहाँ पे a भी लिखा हुआ है h में, है ना? तो जहाँ पे a भी लिखा हुआ है उसको हम g स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज g इज रूट ab, करेक्ट. और जहां देखो यहाँ पे a प्लस बी लिखा हुआ है, हार्मोनिक मीन में a प्लस बी लिखा हुआ है, सम ऑफ द टू टर्म्स, इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद अरिथमेटिक मीन बिकॉज ये एवरेज है. व्हाट इज a plus b is 2a. So it's very easy to comprehend that g square, what do we get? G square is equal to a into h. और इसका मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब क्या हुआ कि g स्क्वायर इक्वल टू ए एच है? इसका मतलब ये हुआ कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन themselves are forming a GP, है कि नहीं? अरे भाई अगर ABC GP में होते हैं तो B स्क्वायर इक्वल टू AC होता है ना. देखो G स्क्वायर इक्वल टू AH है, यानी मतलब हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस कि दो नंबर्स का तुमने अगर अरिथमेटिक मीन निकाला, ज्योमेट्रिक मीन निकाला, हार्मोनिक मीन निकाला, तो वो तीनों खुद एक जीपी फॉर्म करेंगे. और उसको टेस्ट करते हैं, सही है कि नहीं. लेट्स टेक 2 एंड लेट्स टेक 8, 2 and 8, ठीक है. ये 2 है और ये 8 है. टेल मी क्या होगा इनका अरिथमेटिक मीन? ऑब्वियसली इनका एवरेज क्या हो जाएगा? वो 5 हो जाएगा. व्हाट विल बी देयर ज्योमेट्रिक मीन? 4. And what will be their harmonic mean? 16 by 2 5. into 2 into 8, yes. Divide by 2 plus 8, 10. That is 16 by 5. Look at these three terms. Are they forming a GP? Check karo. With common ratio 5 by 4. With common ratio 5 by 4, you check. These three terms are in GP. So it's an interesting fact and can be useful in few questions, not up to J level. तुम्हारे NCERT level पर ये fact use किया जाएगा कि दो numbers अगर लिए जाएं, and ये बात याद रखना that we are talking about only two numbers. This is a fact which is true for only two numbers. For more than two numbers, we have to discuss. It will work or not, ये हम discuss करेंगे. But दो numbers के लिए definitely करेगा ये. ठीक है, इसको note कर लो. For two positive numbers A and B, G square equal to AH. Important for NCERT. I mean board का जो भी पढ़ रहे हैं जो लोग. सर इनका कॉमन रेशियो भी रहेगा क्या कुछ तो फिक्स्ड ही? कॉमन रेशियो ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी हम निकाल सकते हैं. ए एंड बी की टर्म्स में निकाल सकते हैं. सिंपल है, देखो ना, ये g by a हो गया, सो रूट ए बी अपॉन a प्लस बी बाई 2. ये कॉमन रेशियो है ना. बट नथिंग ऑफ आवर इंटरेस्ट, कुछ बहुत अच्छी चीज नहीं है. तो That's it. They form a GP. That's it. अब इस पर तुम्हें कुछ क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे ऑब्वियसली, और काफी क्वेश्चंस इसके तुम्हें मिल जाएंगे हॉल एंड नाइट में इस पर बेस, जहाँ पे रिलेशन बिटवीन मीन आएगा ना, कुछ क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे इस पर. जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी कराता हूँ, तुमने अगर नोट कर लिया हो तो मैं एग्जांपल देता हूँ. हॉल एंड नाइट में तुम्हें ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे. जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि arithmetic mean of two positive numbers exceed
exceed their geometric mean by 3/2, and geometric mean exceeds harmonic mean by 6/5. Then find the two numbers. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे हॉल नाइट में, और मैं दूंगा वैसे करने के लिए, तुम करना है इसको। अब इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लो। तुम्हें वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिसके बारे में तुम्हें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। क्या इंफॉर्मेशन है भाई हमारी? हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है कि जो अरिथमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से 3/2 बड़ा है। मैथमेटिकली लिखें, इंग्लिश को कन्वर्ट करें मैथ्स में तो ये लिखा हुआ है, एंड ज्योमेट्रिक मीन एक्सीड्स हार्मोनिक मीन बाय 6/5। So you are supposed to find those two numbers जिनके ये arithmetic mean और geometric mean है। Tell me how to start, कैसे करना चाहिए इसको? सर am को x assume सबको करके एक वेरिएबल फॉर्मूला में सबको पुट एक वेरिएबल। हाँ देखो सर, फॉर्मूला पुट करोगे इवेंचुअली आंसर आ जाएगा, बट वो अलजेब्रा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। रिमेंबर h is 2ab upon a plus b, तो तुम जब कैलकुलेशन करोगे ना सर तो हम बहुत लोग लेंदी हो रिलेशन सकती है। बिटवीन लगाएंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा ना सर ए और एच को सर। दो ले और फिर दोनों को g के टर्म्स में डाल दें, फिर g² इज इक्वल टू a। यस यस, वेरी गुड वेरी हाँ गुड। सर वही यहाँ पर जो हमने अभी रिलेशन डिराइव किया है ना, उसका यूज करो। You already have it. g² is equal to ah. Why? Because we are talking about two numbers. सर So as long as we have two positive numbers, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर दो numbers है हमारे पास तो g² equal to ah काम करेगा। और ये important क्यों है? Because देखो ना हमारे पास तीन variables हैं, a, g, h, तो तीन equations चाहिए ना solve करने के लिए, algebra है। Three variables and three equations. अब सबसे पहले focus उन दो numbers में मत लाओ। पहले ये सोचो कि क्या तुम a निकाल सकते हो, g निकाल सकते हो। कोई भी दो चीजें अगर हम निकाल लें, अरिथमेटिक मीन निकाल लें, ज्योमेट्रिक मीन निकाल लें, तो यहाँ पे तुम देखो थर्ड इक्वेशन जो है वो बड़े काम की है, बिकॉज यहाँ पे g² लिखा हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन से यू कैन राइट a इन टर्म्स ऑफ g, देखो g + 3/2 हो गया। और सेकेंड इक्वेशन से यू कैन राइट h इन टर्म्स ऑफ g, ये g - 6/5 हो गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमको g मिल जाएगा ना। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ g। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ g। क्या है? 6 आ रहा है? ओके, सब लोग बात देख लो भाई कैलकुलेट करके। कितना आता है? 6 आ रहा है? Yes, sir. सर 6 सर। यस सर। फाइन। तो g इक्वल्स टू 6 आ गया। g इक्वल्स टू 6। g मिलने का मतलब क्या है कि तुम्हें उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मिल गया, राइट? व्हाट इज g? √ab। इसका मतलब है कि हमको मिल गया ab इज इक्वल टू 36 एंड 12 और व्हाट 3. एल्स? 12 और 3 है क्या? हाँ, हाँ यस 12 सर और 3। देन वी हैव अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या है? देखो फर्स्ट एक बार इक्वेशन 15/2। एक बार g कर दिया, a कर दिया, तो सीधा फिर फैक्टराइजेशन से हम लोग निकाल सकते क्या आंसर? 12 और 3 और नहीं भाई, फैक्टराइजेशन से 36 के तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं ना। नहीं सर, 6 सम और भी 6 तो है हो ना हमारे पास। हाँ, सम अगर मिल गया तो सही है। अगर तुमने सम भी निकाल लिया हाँ भाई, और ये देखो ये आ गया तुम्हारा 15/2। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a + b/2। a + b/2 is 15/2 implies a + b equals to 15. So look at these two equations. We have sum and we have product. In short, we have two equations and two variables. Easy to solve. 12 और 3 हमको दिख ही रहा है। What is your method to solve this type of equation? सबसे बड़े मेथड क्या होगा? सर ए बी को b को एक टर्म एक वेरिएबल में एक्सप्रेस कर सकते वो वैसे मतलब वो तो है ही। उसके अलावा तुम ये भी कर सकते हो, वो तो तुम सही कर रहे हो। a - b whole तो square factorize. is equal to a + b whole square minus 4ab.
सर इससे हिट फायदा क्या ट्रायल। होगा? हिट एंड ट्रायल तो लग गया क्योंकि डेटा बहुत अच्छा है। ठीक हाँ है सर, नहीं ये अच्छा भी होता तो तो नहीं बहुत लगता। लंबा मेथड होगा ना सर ये वाला। ये वाला लंबा होगा। हाँ सर, जो बोल रहे हैं उससे तो सर वही लंबा ही। h को अगर x लेके किया तो x स्क्वायर तो चला ही जाएगा ना पहले स्टेप में। हाँ वो भी एक तरीका है। h को क्या? सर अगर h को x अज्यूम किया और बाकी सबको x के टर्म्स में लिया तो पहले ही स्टेप में जो आपने g स्क्वायर इज इक्वल टू ah किया उसमें x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यस सर, मैंने हाँ वैसे वही, ही जैसे किया। जैसे यहाँ पे मैंने भी जी वही स्क्वायर किया। जी अच्छा मैंने स्क्वायर भी कैंसिल हो ऐसे गया किया। सर। यहाँ पे तो जी स्क्वायर कैंसिल हो गया था ना। Okay, so a minus b whole square is 15 square minus 4ab, which is 4 into 36, यानी कि 4 into 36 मतलब क्या? 144। 12 square। नहीं, ये प्रेफर करता हूँ, which is 81। I mean ठीक है, सबके अपने तरीके हैं। a minus b is plus minus 9, a plus b is 15। Choose, get your answer। आ जाएगा। a is 12, b is 3, और उल्टा a is 3, b is 12। तो ये हमारा आंसर आ गया। और इस टाइप की कैलकुलेशन तुम्हें कई बार करनी पड़ेगी जब तुम हॉल नेट की वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज करोगे। इस टाइप के काफी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आई थिंक ये कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर कौन सा केवल लेवल? वेरिएबल्स ऐसे जो क्वाड्रेटिक डील होता है ना, होगा बस। उसको मतलब ये कोई सबसे ये मेथड क्या रहेगा? क्या चीज? इसको सॉल्व करने का सबसे एफिशिएंट मेथड क्या रहेगा? मतलब हम लोग का जो लास्ट का इक्वेशन है ना, वो है तो बहुत सिंपल, इधर हिट एंड ट्रायल लग गया, बट जैसे हम लोग ए के टर्म्स में लिखे कि फिर ऐसा करे। देखो ऑप्शन में जो वैल्यूज होंगी वो फटाफट वही डाल मेक के हो जाएगा सर, अगर डेटा मेक अच्छा है। क्वाड्रेटिक। हाँ सर, को मैंने क्वाड्रेटिक डेटा अगर अच्छा, सब कुछ डेटा पे डिपेंड करता है, कैलकुलेशन कितनी लंबी होगी ना, वो सब कुछ डेटा पे। यहाँ पे आंसर बहुत अच्छे आ रहे थे 12 और 3। अगर मान लो आंसर इरेशनल होते तो हम गेस नहीं कर पाते, तो फिर हमको ऐसी कोई क्वाड्रेटिक बना के या फिर ऐसे किसी मेथड से सॉल्व करना पड़ता। तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, बट कैलकुलेशन कितनी बड़ी है, थोड़ी सी तो है। दूसरा मेथड ये है, क्वाड्रेटिक बना लो, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 36। हाँ सर, तो वही पूछना था कि ये दोनों में कौन सा बेटर रहेगा, क्वाड्रेटिक में करने में या माइनस हो यार दोनों में सेम ही कैलकुलेशन है। देखो यहाँ पे भी तुम कैलकुलेट करोगे, अगर मान लो डेटा अच्छा नहीं है, तुम इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है 15 प्लस माइनस रूट ओवर व्हाट, 15 स्क्वायर माइनस 4 into 36 डिवाइड बाय 2। सेम कैलकुलेशन है, सेम कैलकुलेशन है कि नहीं? सेम ही चीज होती है। मैथमेटिक्स हर जगह कनेक्टेड है, दिखने में लगता है कि अलग हो गया, कुछ अलग थोड़ी ना है, सेम ही है वो, है ना? तो तुम देख लो, तुम्हें जो कोई ऐसी बात नहीं है, तुम क्वाड्रेटिक से सॉल्व करो, तुम एक सर मेथड यूज करो। बुकलेट में सिंगल चॉइस क्वेश्चन में बुकलेट सॉल्व करा था, उसमें सिंगल चॉइस क्वेश्चंस में दो ऑप्शंस दिया रहे थे सर। एक कॉम्प्लेक्स रूट मतलब क्वाड्रेटिक का कर रहा था, तो उसमें सर कॉम्प्लेक्स रूट भी दिया हुआ था। तो सर समझ नहीं रहा था कि दोनों कैसे मार्क करूं। सिंगल चॉइस का था, उसमें बोला कि कौन से कॉम्प्लेक्स रूट हो नहीं सकता आंसर। क्या सर कॉम्प्लेक्स रूट नहीं हो सकता? एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ना सर। अच्छा, तुम उसमें ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ था? हाँ सर, और आंसर हाँ, सिर्फ तो एक ही दिया हुआ। वो गलती से हो जाता है। अगर किसी ने कहीं पे ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स लिखा है तो वो तो हमेशा करेक्ट, बिकॉज एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो बाई चांस हो जाता है, कई लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का जो इंटेंशन था वो ये था कि वो इमेजिनरी। अच्छा गलत है मानता हूँ, मैथमेटिकली रॉन्ग है, लेकिन जो जिसने बनाया क्वेश्चन उसका इंटेंशन ये बताना था कि वो इमेजिनरी है, रियल नहीं। बट कॉम्प्लेक्स का मतलब है सारे नंबर कवर हो गए। सही बात, वो भी सही हो, वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो ये तो हो गया, दिस वाज अबाउट टू नंबर्स। व्हाट इफ वी हैव मोर देन टू नंबर्स? अगर दो से ज्यादा नंबर्स हों, जैसे ये देखो हेडिंग क्या थी हमारी, दिस इज फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स। दूसरा पॉइंट यहां पे आएगा फॉर मोर देन टू पॉजिटिव नंबर्स। So what do you think? The same relation will work or not? क्या लगता है? ये जो g स्क्वायर इक्वल टू ah हमने यहाँ पे रिलेशन निकाला है, ये वाला, will it work for more than two numbers? तो दो Do दो you think नंबर so? में डिवाइड करके कर सकते हैं ना, अरे पहले फर्स्ट एंड कुछ भी सेकंड करता लेके है। सेकंड एंड थर्ड। नहीं भाई, जैसे मान लो a b c are three positive numbers, सर मेनली क्या होगा इनका अरिथमेटिक मीन? में गड़बड़ होगी। Wait, what will be their arithmetic mean?
सही बात है। A plus B plus C plus B plus C by 3. तो you cannot take pair wise ना, तो 2 नंबर से बात कर रहे हो, हम तीनों की बात करेंगे, all 3. What will be their geometric mean? A into B into Cube C root whole of power ABC. Cube root of cube root of ABC. And what about their harmonic mean? तो मैंने तुम्हें बताया था कि हार्मोनिक मीन याद करने का सबसे अच्छा तरीका है नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स. reciprocal. इस तरीके से याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं. नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स. तो इन शॉर्ट इट इज, अगर तुम एलसीएम लेना चाहो 3abc डिवाइड बाय ab plus bc plus c. Now do you think g square equal to h is valid here also? ऐसा है क्या? है क्या, बताओ मुझे. लग रहा है कहीं से? No sir. भाई नहीं अगर मैं a सर into से h करूं, थोड़ी और अलजेब्रा लगानी पड़ेगी तो बड़ा रिलेशन आएगा कुछ. आएगा क्या रिलेशन आएगा बताओ. सर पता नहीं लेकिन आ सकता. सर a plus b plus c का होल स्क्वायर वाला कुछ ये ऐसा. देखो, इसके बाद तो हम सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते ना. सो देयर इज नो वे दैट ah इक्वल्स टू g, मतलब अभी तो फिलहाल दिख रहा है कि ah इक्वल टू g स्क्वायर नहीं हो सकता, बट इन अ स्पेशल केस इट इज पॉसिबल है. g स्क्वायर इक्वल टू h हो सकता है. और आई एम ट्राइंग टू से कि हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये तो क्लियर दिख रहा है हमको कि g स्क्वायर इक्वल टू h तो नहीं है इस केस में. बट फॉर स्पेशल abc, फॉर स्पेशल abc इट इज पॉसिबल कि g स्क्वायर इक्वल टू h हो. जैसे एक केस तो ये कि तीनों इक्वल हो जाएं. अगर a इक्वल टू b इक्वल टू c हो गया तो a इक्वल टू g इक्वल टू h हो जाएगा, तब तो g स्क्वायर इक्वल टू h हो ही जाएगा. बट इफ दे आर डिस्टिंक्ट, अगर सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो, सब डिफरेंट हो, तब भी एक स्पेशल केस है और वो जिसमें वाला g केस स्क्वायर क्या इक्वल टू क्या h हो सकता है. a plus b plus c is 0. नहीं, पॉजिटिव नंबर है ना बेटा, तो सम जीरो कैसे होगा? सर 1 2 और 3 वाला वो 6 वाला था. ये वो चीज है जो तुम्हें बुकलेट में नहीं मिलेगी, इसलिए ध्यान सुनना मैं जो बताने जा रहा हूँ. पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, उसको तुम्हें पहले सॉल्व करना है. ये क्वेश्चन तुम्हारी बुकलेट का या फिर टेक्स्ट बुक लेवल का है या फिर मेन लेवल का है क्वेश्चन, लेकिन इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है. पहला क्वेश्चन ये है दैट इफ n positive numbers form a GP, then prove that G square is equal to A into H. चलो सबसे पहले इसको प्रूव करो. If you have n positive numbers forming a GP, then this relation will hold good. GP में n terms लो, A, AR, AR square, AR cube and so on to AR power n minus 1. Let these n terms, GP में है obviously रखना क्या है, A, AR, AR square, AR cube so on to AR minus 1 be in GP. I want you to find arithmetic mean, then geometric mean and then harmonic mean of these n numbers. ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग arithmetic mean बताएंगे. पलक, tell me arithmetic mean of these n numbers. पलक. Sir, hello. Arithmetic mean. What will be the arithmetic mean of these n numbers? पलक. Hello. आवाज नहीं आ रही पलक. हेलो. बताओ क्या होगा अरिथमेटिक मीन, क्या होता है अरिथमेटिक मीन? Sum of all numbers upon Sum divided by number of terms. number. पलक बोल क्यों ये पलक? पलक इज अगेन आउट ऑफ लक. पलक बोलो ना. सो रही होगी सर. अरे सर आपकी क्लास में नींद आती है ना. लास्ट टाइम भी नींद आ रही थी उसको.
अरे मेरी आवाज सुन के अच्छे अच्छे जाग जाते हैं, सोएगा कौन? हाँ वो अलग बात है कि उसने वॉल्यूम डाउन कर दिया तो अलग बात है। सर उसका कनेक्शन इशू होगा। हाँ यस सर। हेलो हाँ ठीक है पलक समझ गया मैं, कनेक्शन इशू। ओके सर रजत का कनेक्शन इशू है इसलिए वो कुछ तो नहीं है शायद से अभी यहाँ पे, ऐसा कुछ हो कुछ रहा नहीं है। अच्छा ठीक है उसको रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी। आप लोग को ये सबको समझ में आता है ना कि अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट एवरेज, राइट? इट इज वेरी मीन टू से somebody is average. अरिथमेटिक मीन इज एवरेज, बट यहां पर रुको मत, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम सम निकाल सकते हो। Simplify this and tell me what is the arithmetic mean of these n numbers? Sum of Sir, GP A- basically. पर A into AR to the power n minus 1 1 minus R. या 1 minus r power n, जो भी लिखना। हाँ ठीक है, अपॉन 1 upon n into r minus 1 1 minus r। जो भी। हाँ ठीक ये आ गया भी अरिथमेटिक मीन। हाँ अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ गया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आप लोग ज्योमेट्रिक मीन निकालिए। ज्योमेट्रिक मीन तो सर सबका प्रोडक्ट रेज टू 1 हाँ शाबाश। ज्योमेट्रिक मीन होता है प्रोडक्ट, यानी a इंटू ए आर स्क्वायर into AR cube, so on to AR power n minus 1, product of all terms, whole power 1 upon number of terms, right? सर AR पावर R की पावर n minus 1/2। Correct. Now इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो बड़े आराम से निकाल a into a into a into a, how many times? n terms है तो a power n, और r पावर क्या होगा? जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, राइट? सो 1 plus 2 plus 3 plus so on to n minus 1. Calculate this and tell me what is geometric mean? AR to the power A 1 by sir to the power A 1 R by 2. ये जो AP है ना, इसमें n minus 1 टर्म्स है, रिमेंबर n टर्म्स नहीं है, n minus 1 टर्म्स। सो n minus 1 by 2 into first term plus last term, n minus 1 plus 1, देखो ये n हो गया, and whole power 1 by n, n कैंसिल हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन सभी को मिलना चाहिए a into r power n minus 1 by 2। देख लो, किसी को डाउट हो तो बताओ। बताओ, समझ में आया? ठीक है ये? यस सर। हाँ सर। यस सर। अब असली कैलकुलेशन आएगी हार्मोनिक मीन में तो ढंग से करना, ठीक है? हार्मोनिक मीन ढंग से करना। हार्मोनिक मीन के साथ डील करना सबसे डिफिकल्ट है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद HM, सो डू इट। हाँ सर, अग्रीड। सो नंबर ऑफ टर्म्स, आएगा ना, मतलब जीपी बन जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। बट हाँ minus R divided by R. ये कह रहा था कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है हमारा वो ये है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। यस तो 1 by a, 1 by AR and so on to 1 upon AR n minus 1। सर जो हम लोग का जो डिनोमिनेटर है वो तो हमने निकाल लिया है। डिनोमिनेटर निकाल लिया सर हम कैसे? लोग का जो g है, सर हम लोग का जो g है वो भी तो सेम है ना, बस 1 रेज टू 1 by n किया हमने एंड में। तो बेटा वो अलग चीज है ना, g तो प्रोडक्ट है और यहाँ पे सम है। g सर इधर कैसे? नहीं सर, मैं वो सम के डिनोमिनेटर की बात कर रहा था। डिनोमिनेटर सब मल्टीप्लाई होगा ना। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा? अच्छा सर, तुम कह रहे हो कि तुम इसका एलसीएम लोगे? हाँ सर। ऐसी गलती मत करना, जब तुम एलसीएम ले लोगे तो न्यूमरेटर में तो फंस जाओगे ना फिर जाकर। इसको रियलाइज करो कि ये खुद एक जीपी है। तुम्हें याद है प्रॉपर्टी जीपी की? इफ यू रेज एनी पावर टू द टर्म्स ऑफ ए जीपी, द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी ए जीपी अगेन। तुमने रेसिप्रोकल किया एंड यू हैव अ जीपी अगेन। ओके।
इस जीपी का सम निकालो, एलसीएम मत लो। क्या होगा इस जीपी का सम? क्या होता है जीपी का सम? फर्स्ट टर्म, रिमेंबर फर्स्ट टर्म इज नॉट ए, इट इज 1 by a इनटू व्हाट? r पावर n। यहाँ पे r नहीं है, हाँ यहाँ पे 1 by r, तो 1 by r पावर n। मैं फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों को कहीं भी थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही हो उसको डिस्कस कर लो तुरंत। बहुत सिंपल चीज हम कर रहे हैं, हम केवल सम ऑफ जीपी अप्लाई कर रहे हैं। सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला है a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है। अब इस चीज को ध्यान से देखो कि यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पे 1 by a है, और यहाँ पे r नहीं है, यहाँ पे 1 by r। सो फॉर्मूला विल चेंज टू दिस। ठीक है ना? अब जरा इसको सिंप्लीफाई करके और लिख लो, जरा सा बताओ मुझे क्या आ रहा है। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है बताओ। h इज इक्वल टू an into r to the power n इंटू आर पावर श्योर n या फिर कुछ और? सर मुझे an इंटू r माइनस, हाँ वही n माइनस 1 n माइनस 1 आएगा। मतलब r पावर n डिवाइड बाय r होगा ना, तो एक r पावर n माइनस 1 आएगा। ठीक है ना? और क्या आएगा? इंटू r माइनस 1 अपॉन into r minus 1 upon r r की पावर n माइनस 1। yes फिर r power n 1 माइनस r पावर n। r पावर n। तो अगर तुमने कैलकुलेशन सही की है तो ऐसा कुछ आना चाहिए। फिर मल्टीप्लाई करके देखना मतलब आ रहा है। यस, तो ये आ गया हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। और ध्यान रहे कि मैं प्रूव क्या करना है, मैं प्रूव ये करना है g स्क्वायर इज इक्वल टू ah। तो चलो चेक करते हैं। लेट्स मल्टीप्लाई a इंटू h, लेट्स मल्टीप्लाई a एंड h। अरिथमेटिक मीन क्या था भाई? अरिथमेटिक मीन ये था a इंटू 1 माइनस r पावर n, a इंटू 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाय n इंटू 1 माइनस r। और हार्मोनिक मीन क्या है? ये रहा n a r पावर n माइनस 1 1 माइनस r डिवाइडेड बाय 1 माइनस r पावर n। कैंसिलेशन इसका हो गया, ये कैंसिल हो गए, n कैंसिल हो गया। a इंटू h क्या आ गया? a स्क्वायर इंटू r पावर n माइनस 1, which can be written as a इंटू r पावर n माइनस 1 by 2 का होल स्क्वायर्ड। एवरी स्टेप जहां भी कहीं कोई भी डाउट आ रहा है उसको तुरंत क्लियर कर लो यार, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो है तो एनसीईआरटी लेवल का या हॉल नाइट लेवल का ही है, बट इसको जो लोग सॉल्व करते हैं उनको बड़ी इज्जत मिलती है क्लास में, तो लंबा है ना। तो a इंटू एच, ये देखो क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, a इंटू आर पावर n माइनस 1 by 2। ये देखो, ये ज्योमेट्रिक मीनिंग तो है, प्रूव हो गया ना। ah इक्वल्स टू g स्क्वायर। तो तुमने अभी अपनी एनसीईआरटी बुक की एक थियरी को जनरलाइज किया है। क्या जनरलाइज किया है? तुम्हारी एनसीईआरटी बुक की थियरी बोलती है कि अगर दो नंबर्स लिए जाएं तो g स्क्वायर इक्वल टू एच होता है। हम बोलते हैं दो ही नहीं, तुम n नंबर्स ले लो, g स्क्वायर इक्वल टू एच होल्ड करेगा, गिवन दैट अंडर द कंडीशन these n numbers are forming a GP. And the same statement validates the theory for two numbers, because two numbers are always in GP. भाई मैं बोल दूं 2 3 are they in GP? अरे दो नंबर्स Yes, तो sir. किसी में रख लो, AP बना लो, 3/2 GP बना लो, common नेक्स्ट ratio. नंबर पे डिपेंड करता है ना। यस, तो दो नंबर्स के लिए इसीलिए काम कर रहा है बिकॉज ये n नंबर्स पे काम करता है। If you take any set of n numbers which are forming a GP, considering them they are positive, g square equal to h will hold put. g square equal to h correct होगा। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन भी तुम्हें हॉल एंड नाइट में मिलेगा। जब तुम होमवर्क करोगे तो ये सेम क्वेश्चन वहां लिखा होगा। अब इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग प्रॉब्लम क्या है वो मैं भी तुम्हें देता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों को इन सब कैलकुलेशंस में कहीं भी दिक्कत हुई है वो लोग यहां पर तुरंत डिस्कस कर लें। बताइए। सर अब एक मिनट नीचे हमने लास्ट स्टेप पे जीपी के मैं शुरू से फिर दिखा रहा हूं। देखो जीपी में हमने टर्म्स लेनी, पहले हमने अज्यूम कर लिया। अरिथमेटिक मीन निकालना सबसे इजी होता है ना। अरिथमेटिक मीन का मतलब है एवरेज, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स n। अरिथमेटिक मीन निकालने के बाद ज्योमेट्रिक मीन। ये सब फॉर्मूले बड़े ध्यान से देख लो और याद रखो, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में ये सब बहुत यूज में आने वाले हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स पावर 1 अपॉन n, 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये आ गया ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन में। यहां पे देखो पावर्स ऐड हो गई तो एक्चुअली एपी बन गई, ये भी सॉल्व हो गया। हार्मोनिक मीन ऐसा कोई बहुत बुरा नहीं था, बट टर्म्स जब रेसिप्रोकेट हो जाती हैं तो कुछ लोगों के लिए कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है, कुछ लोगों को दिक्कत आती है उस वजह से बस। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला याद रखो। सम ऑफ जीपी जो है ना उसको मैंने 1 माइनस करके किया, मतलब उल्टा लिया। कोई बात नहीं, वो माइनस कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। बात वही है, तुम्हें r माइनस मिला होगा ना, और डिनोमिनेटर में r पावर n माइनस मिला होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो -1 वापस +1 बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ये सॉल्व करने से यही आएगा ना? हाँ, सॉल्व करने पे यही आएगा। और अल्टीमेटली फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे a और h को तो वो g² के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सर मुझे जो एग्जाम है ना हमारा n into r power n plus 1 minus r raised to n upon r power n plus 1 minus r आया। क्या हो गया? जो हार्मोनिक मीन क्या है तुम्हारा? na into r power n plus 1 minus r n plus 1। हाँ सर। n plus 1 कैसे हो गया भाई? r पावर n डिवाइड बाय r होगा ना। जोएब कुछ बहुत ही फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे हो एलसीएम लेने की। हाँ, कुछ बहुत ही बेसिक सी मिस्टेक कर रहे हो तुम। n plus 1 तुमने कैसे कर दिया? तुमने r पावर n और को मल्टीप्लाई कर दिया है, जबकि r पावर n और डिवाइड होंगे। देखो साफ दिख रहा है भाई। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ देखो ना, तो तुम कैलकुलेशन पता नहीं कैसे कर रहे हो। यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा n इंटू ए। मैं जब एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाय r पावर n, और यहाँ पे क्या आएगा? 1 r अपॉन 1 माइनस r। तो ये r और r पावर मल्टीप्लाई तो ना होंगे। हाँ सर, मेरे को इधर तक आया तो मैंने तुम्हें r पावर n प्लस 1 कैसे मिल गया? सर मैंने डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तभी। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? ये कैंसिल हो रहा है ना, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? ठीक है, कैंसिल आउट। हाँ ओके। सो आई बिलीव सभी को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, किसी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी है ना? ठीक है, तो अब आ रहा है तुम्हारे सामने एक चैलेंजिंग क्वेश्चन, जो कि यही है। क्वेश्चन यही है, बस कॉन्वर्स है उसका, ध्यान से देखना। इफ फॉर 3 पॉजिटिव नंबर्स a, b and c, g square is equal to ah, then prove that a, b, c are in gp only. अब तुम कहोगे इसमें स्पेशल क्या हो गया भाई? फिर अज्यूम कर लेते हैं जीपी और फिर से, लेकिन ध्यान रखो कॉन्वर्स है ये। इस बार ये दिया नहीं हुआ है कि ये जीपी में है, हमें प्रूफ करना है कि ये जीपी में। ऑलराइट, दिया ये हुआ है कि इनका जो रिलेशन है ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का, वो ये है जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच। तो हमें कहीं ना कहीं उल्टा चलना पड़ेगा। तो इस बार जो डगर है उसमें बहुत सारे अगर मगर आएंगे। सर कॉन्ट्रडिक्शन से नहीं कर सकते क्या? हाँ वही। नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये हुआ, देन यू हैव टू प्रूव दैट इफ एबीसी आर नॉट इन जीपी, देन जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच नहीं हो सकता। इफ यू कैन प्रूव दैट,
आई विल एक्सेप्ट इट। तो कॉन्ट्रैक्शन ये होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये नहीं होता है कि तुमने, फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू टू प्रूव इफ ए देन बी, प्रूव इट, एंड यू आर प्रूविंग इफ बी देन ए, तो ये प्रूव नहीं हुआ। हाँ, इफ यू आर प्रूविंग इफ नॉट बी देन नॉट ए, ये मैथमेटिकल लॉजिक है और तुम्हें पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट ईयर, मैथमेटिकल लॉजिक में पढ़ाया जाएगा। तो जो तुम कॉन्ट्रडिक्शन कह रही हो, कॉन्ट्रडिक्शन ये होगा that prove if ABC are not in GP then G square equal to H will never hold true, कभी करेक्ट नहीं होगा। अगर तुम ये प्रूव कर दोगे तो मान लिया जाएगा। सर ए एच और जी तो अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है ना? यस यस यस। तो हम लोग Yes. उनको उनकी प्रूफ, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी, अगर हम लोग 3 केसेस अज्यूम करके, 3 केसेस क्या है तुम्हारे 3 केसेस? कि एक अगर एबीसी एपी में, दूसरा अच्छा एबीसी एक बात बताओ, दुनिया में जो भी 3 नंबर्स वो हमेशा एपी जीपी और एचपी में होते हैं क्या? 3 रैंडम नंबर्स नहीं हो सकते? 1 2 and 20 किसी में नहीं है, 2 3 and 100 किसी में नहीं है। तो फिर 3 नंबर्स तो रैंडम हो सकते हैं ना यार। हाउ कैन यू फॉर्म 3 केसेस? तुम्हें फिर 4 केस बनाने पड़ेंगे, फर्स्ट एपी, सेकंड जीपी, थर्ड एचपी एंड फोर्थ नन, है कि नहीं? हाँ सर लेकिन ये जो रिलेशन है जी स्क्वायर इक्वल टू एच, ये तो तभी होल्ड करेगा ना जब जीपी में है। यही तो सर, प्रूव तो करना है। जो आपने वैल्यूज वही तो निकाली तुमने तो जो तुमने पहले लिखा है ना, वो उसका उल्टा था। हमने क्या प्रूव किया? इजी था कि नंबर्स अगर जीपी में हैं तो जी स्क्वायर इक्वल टू एच होल्ड करेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। इट्स लाइक अगर आपका सरनेम शर्मा है देन यू आर इन इंडियन, ये बहुत अच्छी बात है। अब हमें ये प्रूव करना है इफ यू आर इन इंडियन देन प्रूव दैट योर सरनेम इज शर्मा। मतलब ये चीज गलत है। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा था, तो अलग चीज हो गई ना, ये और डिफिकल्ट हो गया प्रूव करने को। वैसे ये तो मैंने जो बोला वो तो गलत है, शर्मा की जगह वर्मा होता तो भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा है। ठीक है ना? तो दोनों चीजें सेम नहीं है। सर आप एजीएच की वैल्यू पुट इन कर देगा इक्वेशन में, और अगर वो, हाँ व्हाई नॉट। ये लीजिए आप, एजीएच की वैल्यू क्या होती है? 3 अपॉन सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, तो ये हो जाएगा मैंने 3 सॉल्व करना AB, चालू किया बट कहीं ना कहीं गिव अप हो रहा है। हाँ सर, बहुत लंबा जा रहा है। सो तभी तो कहा अगर हम पहले अज्यूम कर सर पावर 5/3 सर, एचई पावर्स आ रही है। पहले अज्यूम करना गलत है। पहले हम नहीं अज्यूम कर सकते कि जीपी में है, ठीक है? ये तो चीटिंग हो गई भाई, और जो भी आएगा वो करेक्ट नहीं होगा सोल्यूशन तुम्हारा। तो ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है? दिस इज गिवन ऑलरेडी, ये दिया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ दिस क्या प्रूव करना है? इसको आगे नहीं कर सकते क्या? इसको सिंप्लीफाई करके कहीं ना कहीं मुझे शो करना है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, है कि नहीं? तभी तो प्रूव हुआ कि एबीसी जीपी में, और क्या होगा? बट इसको सिंप्लीफाई करना इतना आसान नहीं है। सर सब्स्टिट्यूशन विद tan, ओके, आई डोंट माइंड, करो, करना चाहो तो। बट केवल a प्लस बी प्लस सी नहीं है ना, मतलब केवल एबीसी नहीं है, केवल ए बी, और वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो 3 एंगल्स होंगे उनका सम 180 होगा। तो tan का सब्स्टिट्यूशन आई डोंट नो कितना काम का होगा, कुछ खास नहीं होगा उससे। फिलहाल ये एबीसी तो कैंसिल हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे ऐसा आ रहा है हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, डिवाइडेड बाय या इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी पावर 1/3, है कि नहीं? यहां तक तो पहुंच रहे हैं ना, यहां तक हम पहुंच रहे हैं। एबीसी कितने लोग चाहते हैं कि बोथ साइड क्यूब कर दो? बताओ कितने लोग चाहते हैं कि मैं बोथ साइड, जितने लोग ये चाहते हैं उतने लोग लीव कर सकते हैं तुरंत। कोई जाएगा नहीं, मजाक कर रहा था, ठीक है? कोई नहीं, क्यूब मत करना यहाँ पे, क्यूब करोगे करेंगे तो लग जाएगी। वही तो इतना बड़ा है, सॉल्व करने में तो लग जाएगी। सॉल्व करते करते लोग डिसाइड कर लेंगे मैथ छोड़ के बायो लेते हैं। तो क्यूब मत करना, ठीक है? कुछ और सोचो। ये मैं इसलिए कराता हूँ क्योंकि जिसका सोल्यूशन है, जो अच्छा सोल्यूशन 1/3 को आप
GM लिख सकते हैं, ABC को आप AM अपॉन N लिख सकते हैं, AM इंटू N लिख सकते हैं, और n मतलब 3 तो है, तो हम यही पहुंच जाएंगे ना फिर, जो तुम कह रहे हो वो उससे तो यही पहुंच जाएंगे ना हम, बात तो ये आ जाएगी ना फिर। ये मैं इसलिए डिस्कस करता हूँ बिकॉज ये जो लेवल है ना वो KVPY के बेटर क्वेश्चंस जो होते हैं वो उस लेवल के आते हैं, जो बेटर मतलब जो सेकंड लेवल पे क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क्स वाले, उनमें कहीं ना कहीं जो मैं भी ट्रिक तुम्हें बताने वाला हूँ वो यूज होती है। फिलहाल तुम वहां तक खुद पहुंच सकते हो कि नहीं ये बताओ। सर अगर मैं a प्लस b प्लस c का मतलब अलग से मैं a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर कर दूं और फिर उसके बीच में हाँ वही, इंटीग्रेशन ट्राई करूं तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर करोगे तो उससे ab प्लस bc प्लस c कहीं ना कहीं रिलेट होगा, लेकिन उसमें फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर भी तो आएगा, मतलब कोई टर्म एलिमिनेट तो होगी नहीं और टर्म्स एक्स्ट्रा बढ़ ही जाएंगे ना स्क्वायर करने से। सर एक और a क्यूब सबसे प्लस बुरी बात b क्या है, हाँ क्यूब प्लस c क्यूब वाला कर सकता हूँ सर, ABC भी दिख रहा है और a प्लस b प्लस c भी दिख रहा है। ठीक है करो उससे, लेकिन देखो कहाँ पहुंचते हो उससे, करो कुछ करना चाहो तो। b स्क्वायर इज इक्वल टू AC यूज कर सकते हैं। अरे नहीं वही तो प्रूफ करना है, यूज कैसे कर सकते हो b स्क्वायर इक्वल टू AC। सर अगर हम लोग देखो जब ABC एक ट्रायंगल के साइड अज्यूम कर लें और उसके बाद इनइक्वालिटीज लगा अरे के, ऐसे कैसे तुम लोग स्वतंत्र भारत में रहते हो, यू आर लिविंग इन फ्री कंट्री और फ्री सर सिटीज, जिधर बट हाथ डजंट मीन पैर यू कैन यूज एनीथिंग, है ना, ऐसा नहीं है कि हमने हाथ पैर ABC को मार कुछ भी अज्यूम सकते हो, किया। हाथ पैर मार रहा हूँ। देखो ABC को ट्रायंगल की साइड्स अज्यूम करने का मतलब हुआ दैट ABC विल सेटिस्फाई ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, बट किसी ने कहा कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई, भाई मैंने अगर 1 to 5 लिया तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, बट 1 to 5 भी इसको सेटिस्फाई करेगा इफ देयर इन GP, आई मीन जो भी हो, तो ट्रायंगल की साइड्स तुम नहीं अज्यूम कर सकते, ठीक है, जो भी तुम अज्यूम करोगे वो फिर इंडिपेंडेंट वैल्यूज होनी चाहिए। वी कैन नॉट टेक वैल्यूज व्हिच आर कंडीशनली करेक्ट, कि तुमने ट्रायंगल की साइड्स अज्यूम कर ली, तुमने tan A tan B tan C अज्यूम कर लिया वेयर A plus B plus C is 180, तो ये सब तुम नहीं कर सकते हो, ओके। और सोचो, हिंट देता हूँ, चलो हिंट देता हूँ, हिंट ये है सर एक साइड को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ABC पावर 3, ABC पावर 1/3 से डिवाइड कर दो, ABC पावर 3 से डिवाइड कर दो, हाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, हाँ उससे क्या होगा? अच्छा उसको सर 1/A ऊपर 1/B यूनिवर्सिटी बना दो, हाँ समथिंग लाइक दैट। देखो मैं तुम्हें हिंट ही दे रहा हूँ कि तुम याद करने की कोशिश करो, कुछ महीनों पहले की बात है, कुछ नहीं 1-2 महीने पहले की बात है, तुमने किसी चैप्टर में कहीं पर ये पढ़ा है A plus B plus C, कहीं ना कहीं आया है AB plus BC plus CA, A into B into C, अगर मैं A को बोल दूं अल्फा तो याद है, वैसा कुछ है क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस क्यूबिक की रूट्स। यस हाँ सर, हाँ सर क्या बोला उसने? let's form a cubic whose roots are, ये तरीका बहुत स्पेशल है और KVPY क्वेश्चन के लिए बहुत यूजफुल है, अलजेब्रा के कई क्वेश्चंस जो हैं वो इससे सॉल्व होते हैं। लेट्स फॉर्म अ क्यूबिक whose roots are ABC, फॉर एग्जांपल मैंने अज्यूम किया x क्यूब माइनस लेट्स से सम है ना, तो s x स्क्वायर टेकिंग 2 एट अ टाइम t S2 x नहीं टेकिंग 2 एट अ टाइम t लिख लिया और माइनस प्रोडक्ट, ऐसा मैंने अज्यूम किया कि इसके रूट्स हैं A B एंड C। तो ये मोटिवेशन मुझे कहां से मिल रहा है पता है मुझे, इसलिए ये मैंने सोचा ऐसा करते हैं क्योंकि ऐसा करने से हमको A plus B plus C हमको पता है S होगा, वेतास फॉर्मूले A plus B plus C S होगा, राइट। AB plus BC plus CA जो है वो T होगा, टेकिंग 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी माइनस ऑफ माइनस P यानी प्लस P प्लस P होगा। सो एडवांटेज ये होगा कि जहां पे वो A B B C C A B C सब आ रहे थे वो STP से STP यहां पे आ गया। देखो यहां पर जो इक्वेशन लिखी है वो क्या बन गई, दिस इंप्लाइज, ये जो इक्वेशन में बनाई है यहां पर ये कन्वर्ट होगी क्या बन जाएगी, T इज इक्वल टू क्या
s into p to the power 1/3. t is equal to s into p power 1/3. यहां तक बात समझ में आई? मैंने जो भी तक किया समझ में आया तुम्हें? यस सर। अब इसका एडवांटेज कैसे सर उठाया जाए? वही सर, मतलब ये दिख तो जाता है बट समझ में नहीं आएगा कि इसके आगे क्या करें। हाँ, अब इसका एडवांटेज ABC किस, हाँ वो तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर t इज इक्वल टू s इंटू पी पावर 1/3, इसका एडवांटेज कैसे उठाया जाए, ये सोचो, थिंक। सर फैक्टराइजेशन से क्या कुछ, अगर हम क्वाड्रेटिक मतलब क्यूबिक को x माइनस b x माइनस c ले ले फिर आगे बढ़े। वो क्यूबिक बनी उसी से मल्टीप्लिकेशन से है ना, तो उसको फैक्टराइज वापस करके तुम करोगे क्या? यही चीज आ जाएगी, a प्लस b प्लस c, ये होता है, वियतास फॉर्म में डिराइव हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे कि ये जो रिलेशन आया हमारे पास ये वाला, इसका एडवांटेज कैसे उठाओगे? ऑब्वियसली इसको सब्स्टिट्यूट करके यार, और कैसे उठाओगे? और क्या करोगे बताओ? ये तो कर सकते हो तुम, और क्या कर सकते हो? हाँ सर। t की इस वैल्यू को उठा के डाल दो क्यूबिक में, कर सकते हो ना ये? देखो, यस। सो एक्स क्यूब माइनस एस एक्स स्क्वायर, और t की जगह पर आ जाएगा s इंटू पी पावर 1/3 इंटू एक्स माइनस पी इज इक्वल टू 0। एक ही फायदा मिला कि जहां पे तीन अननोन्स थे s t p, उसकी t की जगह पर अब वो s और p ग्राम्स में आ गया। अब क्या करें? क्या करें? कमान सर एबीसी डाल के ऐड कर दे। नहीं बेटा, फिर a क्यूब प्लस हर एक, मतलब वही हमने कट शॉर्ट करने की कोशिश की, तुम फिर तो लेंथी बना रहे हो। कैन यू सॉल्व दिस क्यूबिक? कैन यू फाइंड इट्स रूट्स? कैन यू फैक्टराइज इट? इफ यू कैन फाइंड योर आंसर। सर इसमें p रेज टू 1/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब तुम कह रहे हो कि p रेज टू 1/3 उसको सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सर करेगा, दिख गया सर करेगा। तो ये जो चीज है ना, अगर ये दिख गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखी तो ऑब्वियसली हमको उसको फैक्टराइज करना है यार, फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने का मतलब ये देखो ना, अगर मैं एक्स क्यूब माइनस पी लूं एक तरफ, ये एक्स क्यूब माइनस पी, इन दोनों को एक साथ ले लिया, और ये जो दोनों टर्म्स हैं देखो ना, इसमें माइनस एस एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा ब्रैकेट में? x माइनस पी पावर 1/3। अगर अभी भी तुम्हें नहीं दिख रहा हो, ये जो p लिखा हुआ है, ये p को हम लिख सकते हैं p पावर 1/3 का होल क्यूब। हो गया ना a क्यूब माइनस b क्यूब। फैक्टराइज करोगे a क्यूब माइनस b क्यूब को तो क्या आएगा? a माइनस b x माइनस p पावर 1/3 and the other factor will be x square। क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब? a माइनस b प्लस ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर and minus sx into x minus p power 1/3 is equal to 0। so क्या आ गया हमारे पास भाई? x minus p power 1/3 एक फैक्टर आ गया, मतलब p power 1/3 is root and p power 1/3 is root and the other factor will be x square plus x p power 1/3 minus s। लिखने की जरूरत है नहीं बट ठीक है, जो लिख लो पूरा, p power 2/3 is equal to 0। so p power 1/3 is a root। और इसका मतलब क्या हुआ? अगर p power 1/3 एक रूट है
तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ए बी सी में से कोई एक p पावर 1/3 है ना। मान लेते हैं Yes, sir. लेट b इज इक्वल टू p पावर 1/3। ऐसा मान सकते हैं, ये तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी है ना, किसी को भी किसी भी रूट को p पावर 1/3 अज्यूम कर सकते हैं। इट कैन बी a, इट कैन बी b, इट कैन बी c। जो भी गधे भाग रहे हैं या भागने की कोशिश कर रहे हैं, उन गधों से अपील है मेरी कि जहां कहीं भी दिक्कत हो रही हो मैथमेटिक्स में, किसी भी टर्म में, किसी भी स्टेप में, उसको डिस्कस करो। भागो मत, भागने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। क्यूबिक ने केवल फैक्टराइज किया है, p की वैल्यू उठाकर डाली है और आगे केवल फैक्टराइज किया। इनफैक्ट बच्चों ने तो ये बता दिया p पावर 1/3 दिखाई दे रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है उसको, तो बहुत ही अच्छी बात है। इतना अब तुम लोग इतने फास्ट हो चुके हो, बहुत अच्छा साइन है ये। तो p पावर 1/3 अगर इसकी रूट है, p था क्या तुम्हें याद है ना, p क्या था भाई? इसका मतलब क्या हुआ, b क्यूब इज इक्वल टू p तो abc था ना। दिस इंप्लाइज खत्म हो गई बात, प्रूव हो गया ना। क्यों मेरी तरीका इतना अच्छा लगा कि अब अजीब सा लग रहा है सर। यस, अजीब क्या लगा? ऐसा लग रहा है चीटिंग हो गई हमारे साथ। बहुत बड़ी कैलकुलेशन में अवॉइड की है। और मैं फिर कह रहा हूं कि केवीपीवाई में ऐसे सम्स तुम्हें कई बार दिखाई देंगे, जहां पे तुम्हें सम दिखाई देगा, टेकिंग टू एट अ टाइम दिखाई देगा, प्रोडक्ट दिखाई देगा। उस टाइम पे क्यूबिक याद करो, एक क्यूबिक बनाओ और जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। मतलब देखो यहाँ पे एबीसी में जो रिलेशन बहुत गंदा दिख रहा था, एसटीपी में उतना खराब नहीं दिख रहा है। और फिर वहां पे तुमने एक वेरिएबल को जैसे सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद कैलकुलेशन कहीं ज्यादा इजी हो जाएगी। और बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं केवीपीवाई अलजेब्रा में, ठीक है, इसको नोट कर लो भाई। और दिस कैन बी प्रूव्ड इवन फॉर n टर्म्स। मैंने 3 टर्म्स के लिए किया एबीसी, राइट? तुम इसको n टर्म्स के लिए भी प्रूव कर सकते हो। दिस इज अ फैक्ट कि अगर n पॉजिटिव वैल्यूज के लिए g स्क्वायर इक्वल टू ah होल्ड करता है तो उन्हें जीपी में आना ही होगा, अदरवाइज g स्क्वायर इक्वल टू ah कभी होल्ड नहीं करेगा। सर उसको कैसे प्रूफ करेंगे? वो तो n टर्म्स हो गए ना, बहुत ज्यादा हो जाएंगे टर्म। n डिग्री का पॉलिनोमियल बनाओगे सर हम लोग का जो है g स्क्वायर इज इक्वल टू ah, तो अभी हम लोग उसको किसी में भी यूज कर सकते हैं एज लॉन्ग एज वो जीपी में हो। यस, अगर वो टर्म्स जीपी में है तो यूज कर सकते हो। सर इसका लास्ट पार्ट सर हमने मतलब b is equal to p to the power 1/3 क्यों b को क्यों सब्स्टिट्यूट किया? चलो तुम a कर लो, a इक्वल्स टू p पावर 1/3, a क्यूब इक्वल्स टू a। इवेंचुअली तीनों नंबर्स जीपी में होने चाहिए ना। इसका मतलब क्या हुआ कि b a c जीपी में होंगे। ऑर्डर कुछ भी हो, तीनों नंबर्स जीपी में तो रहेंगे ना, है ना? यस। चलो भाई ठीक है। तो ये थोड़ा सा हटकर, जेई से हटकर मैंने करवाया बिकॉज केवीपीवाई को भी कंसिडर करना है, इसलिए। तो ये हमारा काम हो गया। मीन्स का रिलेशन, अभी हालांकि मीन्स का रिलेशन जो एक्चुअल रिलेशन है वहां तक अभी पहुंचे नहीं है, बट उसके पहले मैं एक और काम तुम्हें दूंगा। आज जो है इतना ही कवर करते हैं, कल उसको शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन आज तुम्हें दिया जा रहा है, थोड़ा ज्योमेट्री भी होगी और उसमें मीन्स भी आ जाएंगे। मान लो ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ a है, ठीक है, लेट्स से दिस इज ए बी। और ये जो लाइन सेगमेंट है, लेट्स से इट इज सी डी, ये बी है। कंस्ट्रक्ट अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी। कंस्ट्रक्शन बताना है, ठीक है, जिससे इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के अरिथमेटिक मीन तुम्हें दिखाई दे, ज्योमेट्रिक मीन तुम कंसिडर कर पाओ और हार्मोनिक मीन कंसिडर कर पाओ। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे इजी वाला मैं डिस्कस कर दूं, मतलब करना क्या है, ए और बी को जॉइन करके परपेंडिकुलर। यस बिल्कुल परफेक्ट। ये ए हो गया, ये बी हो गया, हमने ज्वाइन कर दिया तो ये ए प्लस बी हो गया, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो लेंथ आएगी ये क्या होगी? ये होगी a प्लस बी बाई 2 विच इज अरिथमेटिक मीन। थोड़ी सी ज्योमेट्री इन्वॉल्व होगी, मीन्स तो यहाँ पे है ही, सीक्वेंस तो चल ही रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, तुम लोग इसको
घर से करके लाओ, कल हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऊपर लो सर एक सर जीएम के लिए सर एक रूट बी का स्क्वायर ले लें क्या? तुम्हें कंस्ट्रक्शन बताना है, मैं तुम्हें लाइन से जो कंस्ट्रक्शन है वो तुम्हें बताना है कि तुम यहीं से प्रोसीड करोगे। सर अब रूट की तुम ए तो वो सर्कल बना के कर सकते हैं ना। यस यस यस, ठीक है बताओ, प्रतीक्षा बताओ मत, इन लोगों को करने दो अपने आप, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी लोगों ने पढ़ी है 10th में, शायद भूल रहे हैं अभी। कहीं पर ज्योमेट्रिक मीन स्टार्टिंग में 10th में आ चुका है, याद आया? नहीं पढ़ा सर, हम लोगों ने सिर्फ सीबीएसई वालों ने सिर्फ एपी पढ़ा है सर। हाँ सर, एपीजी, मैं एपीजी पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्योमेट्री में कह रहा हूँ। ज्योमेट्री में तुमने ज्योमेट्रिक मीन वर्ड कहीं सुना है? याद नहीं करो। सर। सर वो ऐसे सर आईसीएसई में नहीं था, में रूट 2 वगैरह प्लॉट करो वैसे आया था वो तो हमने स्टार्टिंग में, हाँ बेसिक बुकलेट में, हाँ सही सही कह रही हो। स्टार्टिंग मैंने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया है कि रूट ओवर रूट 2 कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। तुम लोग अपने आप एक्सप्लोर करो, थोड़ा बहुत देखो अपने आप। ऊपर कहाँ मुझे एक्सप्लोर करना है? यहाँ तक। सर होमवर्क क्वेश्चन एक बार बता दो ना वापस। बताया ना कि ए एक लाइन सेगमेंट है, बी एक लाइन सेगमेंट है, उसका लेंथ है, और तुम्हें वो लेंथ कंस्ट्रक्ट करनी है जो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन हो, जो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन हो, और जो इन दोनों का हार्मोनिक मीन हो। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक मीन कंस्ट्रक्ट किया, कैसे किया? ए और बी को ज्वाइन कर दिया और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो a + b/2 आ गया। सर इसको वेक्टर्स लेके सॉल्व कर सकते हैं? वेक्टर्स लोगे तुम? चलो ठीक है, ले लो वेक्टर्स। चलो फिर क्या करोगे? सर जीएम उसके में सर ए बी इंटू सी डी ए इंटू बी, सर वैसे वो वेक्टर्स हैं। ठीक है, तुम ट्राई करो, मुझे बताना। नेक्स्ट कल ही तो लेक्चर है, कल हम लोग डिस्कस करते हैं। सर तो आज मैं थोड़े बहुत हॉल एंड नाइट के क्वेश्चंस दूंगा, उनको कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। कल जो है मेन कंटेंट आएगा एएन जीएम एचएम का, मीन्स के रिलेशन के बीच जो मीन्स का रिलेशन है वो एक्चुअल चीज कल आएगी। तो कल जो है कुछ हैवी आर्टिलरी होगी, कल जो है तुम्हें डील करना पड़ेगा अच्छे क्वेश्चन से। आज का काम तो इजी, सर कल फिर कल अच्छे मैथ्स क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए प्रिपेयर रहना। सर कल के मैथ्स क्लास पहले रखवा क्या कर दो? लीजिए मैथ्स क्लास पहले, सबसे पहले अब सर। तो मैथ्स क्लास पहले होगी तो बाकी क्लास हो ही नहीं पाएंगे ना, देखो कितना एक्सटेंड हो जाता है, इसलिए मैथ्स क्लास होगी तो मैथ्स क्लास एंड में रहने दो, सही रहती है। ठीक है सर चलो, मैं थोड़ा बड़ा ब्रेक दीजिएगा सर, क्योंकि आप बोल रहे हो हैवी आर्ट। इतना बड़ा ब्रेक तो मैं देता हूँ यार, मतलब मेरा ब्रेक तो वैसे भी। सर एक चीज क्लैरिफाई करनी। हाँ बताओ ना, क्या क्लैरिफाई करना? सर वो ऑनलाइन पे सेंट्रल फेड का एग्जाम 15